एक दिन अजीत की धर्मपत्नी शशि बीमार हो गई। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। माँ, चलकर देखो, शशि की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही है। सारे बदन में दर्द है, बस रोए जा रही है। माँ तेजी से अजीत के कमरे की तरफ बढ़ गई। अजीत भी उसके साथ चला गया। क्या हुआ बहू, तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या तकलीफ हो रही है? माँ, पूरा शरीर टूट रहा है। मुझ में उठने की ताकत नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है। हाय राम, बहुत पीड़ा हो रही है। सिर में भी बहुत दर्द है। घर का काम कैसे होगा? बहू, काम की चिंता मत करो, हमें तुम्हारी तबीयत की चिंता हो रही है। बेटा, किसी अच्छे डॉक्टर को यहीं पर बुला लाओ। बहू, चिंता मत करो, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम ठीक हो जाओगी। अजीत डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मामला समझ गया। चिंता की बात नहीं है, थकान और मानसिक उलझन की वजह से कुछ तकलीफ हो गई है। ये दवाई लिख दे रहा हूँ, इन्हें खिला दीजिएगा, आराम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। माँ, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। कुछ देर के बाद माँ भी काम से बाहर चली गई और बहू ने मौका देखकर ढेर सारा खाना खा लिया। इसके बाद फिर से खटिया पर सो गई। जब अजीत आए तो करहाने लगी, बीमारी का झूठा नाटक करने लगी। बहुत तकलीफ हो रही है, दवाई रख दो, पानी लेकर आ जाओ। कुछ खा लो, नहीं तो कमजोर हो जाओगी। बीमारी में भूख कहाँ लगती है? थोड़ा सा दूध भी पी लो। शशि ने गिलास से थोड़ा दूध पिया। उसके बाद दवाई खाने के समय नीचे गिरा दी और झूठ मूठ का दवाई खाने का नाटक किया। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। घर का सारा काम माँ को ही करना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें बहू के कपड़े भी धोने पड़ते थे। अजीत को बहुत दुख पहुँचता था। माँ, घर का इतना सारा काम करने पर तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं किसी नौकरानी का इंतजाम करता हूँ। सुनिए जी, नौकरानी की जरूरत क्या है? घर का थोड़ा बहुत काम रहता है, मैं भी माँ की मदद कर देती हूँ। तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। कुछ नहीं, सब संभाल लूंगी। अजीत काम पर चला गया और बहू आराम से खटिया पर लेटकर मोबाइल देखने लगी। माँ बेचारी सारा काम करने लगी। माँ की मदद की बात तो छोड़ो, बहू ने बस हुक्म चलाना जारी रखा। माँ जी, कपड़े धोने के बाद घर के बाहर की पूरी सफाई कर देना। पेड़ की पत्तियाँ बहुत गिरी हुई रहती है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। थोड़े से काम में 2 घंटे लग जाते हैं। बहू, अब मेरी भी उम्र हो गई है, मुझसे भी काम नहीं किया जाता। कमर में बहुत दर्द रहता है। अजीत से कहूँगी मेरा भी इलाज करा दे। मैंने खटिया पकड़ ली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब बातों में ही समय गवाओगी कि काम भी करोगी? जाओ जल्दी यहाँ से। शशि खूब सारा खाना लेकर खाने के लिए बैठ गई। उसने माँ को खाने के लिए पूछा भी नहीं। माँ बेचारी काम करती रही। शाम को जब अजीत घर आया तो शशि फिर बीमारी का नाटक करने लगी। हाय राम, कमर कटी जा रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। माँ जी, अपने बेटे को पानी पिला दो, मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगी। शशि, क्या हुआ? आज कमर में ज्यादा दर्द है क्या? ऐसा लगता है तुमने आराम नहीं किया। आराम कहाँ मिलता है, अपनी तो तकदीर ही फूट गई है। क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। माँ जी ने काम करने के लिए कह दिया और उसी में कमर का दर्द शुरू हो गया। उनसे काम होता नहीं है और मुझे करना पड़ता है। देखिए जी, उनसे कुछ मत कहिएगा। माँ ने तुमसे इतना काम करवाया? वो जानती है कि तुम बहुत बीमार हो। सब कुछ जानती है, लेकिन जानबूझकर मुझे तकलीफ देती है। खरी खोटी बातें भी सुना देती है। मैं उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो ऐसे करती? माँ ने तो हद ही कर दी है। इतनी उम्र हो गई है, लेकिन ऐसी बेरुखी। मैं बात करता हूँ। नहीं, उन्हें कुछ मत कहिएगा, वृद्धाश्रम में जाने की धमकी देती है। अजीत को गुस्सा आ गया और वो माँ के पास चला गया। माँ, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? शशि से काम करवाती हो और तकलीफ भी देती हो, वृद्धाश्रम की धमकी भी देती हो। बेटा, तू क्या कह रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब शशि झूठ बोल रही है। बेटा, तू मेरे साथ 25 साल से है, बहू तो बहुत दिन बाद में आई है।
मुझे झूठा बना रहा है। इतना सुनकर शशि खटिया पर लेटे लेटे रोने लगी। हे भगवान, अब तो जीना मुश्किल हो गया है। काम भी करो, बातें भी सुनो, ऊपर से झूठी भी बनाया जाए। भगवान, अब ऊपर बुला लो। बहू, तुमने कहा ना कि मैं वृद्धाश्रम की धमकी देती हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरे लिए भी वृद्धाश्रम ठीक ही होगा। हाँ, अब सही बात मुंह से निकल आई। जहाँ भी जाना हो चली जाओ। माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन अजीत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो बहू द्वारा बहकाए जाने पर उन्हें ही गुनाहगार समझ रहा था। छोटा सोनू स्कूल से आ गया था। उसे अपनी दादी का रोना अच्छा नहीं लगा। वो झट से दादी के पास पहुंच गया। दादी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं बेटा, तुम स्कूल से आए हो, जाओ खाना खा लो। आपने खाना खाया? बेटा, मैं खा लूंगी, तुम जाओ और खाओ। कुछ देर के बाद सोनू एक थाली में खाना लेकर दादी के लिए आ गया। दादी की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन जब अजीत घर आया तो उसे माँ कहीं नहीं दिखाई पड़ी। उसने शशि को आवाज दी। शशि, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रही है। रोज धमकी दे रही थी, शायद वृद्धाश्रम ही चली गई हो। नहीं, मेरे जीते जी मेरी माँ वृद्धाश्रम क्यों जाएगी? अब ये तो वही बता सकती है। अजीत को बड़ी पीड़ा हो रही थी। वो बाहर बरामदे में आ गया और उसने सोनू को अपने पास बुलाया। सोनू बेटा, तुम्हारी दादी कहाँ गई है? पापा, दादी वृद्धाश्रम ही गई होंगी। मम्मी उनसे बहुत काम करवाती थी, उनके ऊपर गुस्सा भी होती थी। दादी बहुत अच्छी है। सोनू ने बहुत सारी बातें बताई। अजीत सब कुछ जान गया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो सोनू को लेकर घर से बाहर निकल गया। शशि बाहर आई और आसपास अजीत और सोनू को ढूंढने लगी। उसे बड़ी चिंता हो रही थी। 2 घंटे बाद अजीत घर आ गया। वो बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहा था। सुनो जी, सोनू कहाँ है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बताइए ना, कहाँ है मेरा सोनू? अनाथ आश्रम में। ये क्या कह रहे हो? मेरा बेटा और अनाथ आश्रम है? मुझे उसके पास ले चलो। ये आपने क्या कर दिया? अपने बेटे के बारे में अनाथ आश्रम की बात सुनकर बड़ा धक्का लगा। मेरी माँ वृद्धाश्रम में गई, उसका क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा सोनू दे दो। मैं भी अपनी माँ का ही बेटा हूँ। उनसे जुदा होकर मुझसे कितना कष्ट हुआ होगा। उनके वृद्धाश्रम की बात सुनकर मुझे कितना दुख हुआ होगा, अंदाजा लगाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। अब तुम माँ से माफी मांगो। चलो, मैं माँ से माफी मांग लूंगी। मेरा सोनू मुझे चाहिए, माँ भी मुझे चाहिए। शशि ने दरवाजे पर देखा तो माँ और सोनू खड़े थे। शशि दौड़कर माँ के पैरों पर गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं अब आपको कभी कोई कष्ट नहीं दूंगी। मम्मी, अगर आप दादी को तकलीफ देंगी तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। मैं अनाथ आश्रम चला जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। माँ जी, मुझे क्षमा कर दो। विशाल हृदय की माँ ने शशि को गले से लगा लिया।